मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर मैनपुरी। डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका पिछले वीडियो में वर्क पावर एनर्जी में आपने गतिज ऊर्जा का निगमन देखा है। आज आपको बताएंगे कि गिरते हुए पिंड पर तीनों बिंदुओं पर ऊर्जा नियत रहती है। सिद्ध करो कि गिरते पिंड की तीनों बिंदुओं पर ऊर्जा नियत रहती है। माना ये आपके तीन पिंड हैं ए बी सी, इनकी सामूहिक ऊंचाई है h, टोटल ऊंचाई h। और यहाँ से मान लीजिए h1 पिंड ऊंचाई से आया, टोटल ऊंचाई थी h1 ये निकल गई, तो ये बची h माइनस h1। कितनी बची? h माइनस h1। अब बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा, बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा। तो किसी भी पिंड की जब गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो उसके लिए वेग पता होना चाहिए, और कोई पिंड अधिकतम बिंदु तक तब तक जाएगा जब तक उसमें वेग रहेगा। अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, फिर वहाँ पर ऊर्जा शून्य होगी। तो k बराबर 1/2 mv²। ये हो गया k बराबर 1/2 m, b का मान 0, तो जो ऊर्जा आई आपकी कितनी हो गई? शून्य। अब बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा, बिंदु ए पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh। तो बिंदु ए पर कुल ऊर्जा K प्लस U 0 प्लस mgh बराबर कितना आया? mgh। अब जब ये पिंड एक के बाद B पर आएगा तो B के लिए देखें, बिंदु B पर गतिज ऊर्जा, उसके लिए चाहिए वेग। तो v1² बराबर u1² प्लस 2gh1, v1² बराबर 0 प्लस 2gh1, तो v1² बराबर 2gh1। अब चाहिए गतिज ऊर्जा, तो k बराबर हाफ ऑफ mv1², तो k बराबर 1/2 m, v1 का कितना हो जाएगा? 2gh1, 2 से 2 कट गया, k बराबर आपका आया mgh1। अब बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा, बिंदु B पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर mg, टोटल ऊंचाई थी h, कम हो गई h1, तो कितनी हो गई? h माइनस h1। अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना होगा? mgh माइनस mgh1। अब बिंदु ई पर गतिज ऊर्जा से ऊर्जा का योग, बिंदु B पर गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? K प्लस U, पहला मान था mgh1 प्लस mgh माइनस mgh1, mgh1 से mgh1 कट जाएगा, तो बिंदु B पर K प्लस U बराबर आया आपका mgh। कितना आया? mgh। अब बचा बिंदु C, तो बिंदु C पर
बिंदु सी पर पिंड की गतिज ऊर्जा, बिंदु सी पर पिंड की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होगा, v1² बराबर, ये कितना हो जाएगा आपका, v² बराबर u² प्लस 2gh, तो v² बराबर u आपका 0 होगा, 2gh, तो v² बराबर हो गया 2gh। जब ऊर्जा निकालेंगे k बराबर हाफ ऑफ mv², तो ये कितना आएगा, k बराबर 1/2 mv² का मान 2gh, 2 से 2 कट जाएगा, k बराबर आया mgh। अब बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा, जब पिंड ऊपर उठ ही नहीं रहा है तो उस समय h का मान क्या होगा, 0। तो बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा होगी आपकी U बराबर mgh, h का मान क्या है, 0, तो 0/0 इंटू मल्टीप्लाई किसी में भी करें क्या आ जाएगा, 0। तो बिंदु सी पर कुल ऊर्जा, बिंदु सी पर कुल ऊर्जा k प्लस u, 0 प्लस mgh बराबर क्या हो गया, mgh। तो आपने देखा पहले बिंदु पर जब ऊर्जा गतिज ऊर्जा इससे ऊर्जा का योग आया mgh, दूसरे बिंदु पर भी आया mgh और तीसरे बिंदु पर भी आया mgh, तो आप लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार हम देखते हैं कि गिरते हुए पिंड की तीनों बिंदुओं पर ऊर्जा नियत रहती है। इसके बाद एक दो इस पे आधारित क्वेश्चन माना 1 ग्राम द्रव्यमान के पिंड का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो ऊर्जा ज्ञात करो। आप पढ़ के आए आइंस्टीन समीकरण से, E बराबर m×c², E बराबर m का मान दिया गया 1 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम बनाओगे 1000 का भाग लगेगा, c का मान दिया गया 3 × 10⁸, इसका आप कर देंगे वर्ग, तो ये हो गया E बराबर 1 × 10⁻³ 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, गुणाम घातें जुड़ जाती हैं, 8 दूनी 16, E बराबर कितना हो जाएगा 9, 16 से आपका 3 चला जाएगा 13 जूल। ये आपके आइंस्टीन समीकरण से, इसका ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आपको बता चुके थे कि न तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती और न नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज की जा सकती है। दूसरा इससे संबंधित क्वेश्चन देखें, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 × 10⁻31 किलोग्राम है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करो। इसमें भी आप क्या करेंगे, E बराबर m×c², m का मान 9 × 10⁻31, c का मान 3 × 10⁸, उसका आप वर्ग कर देंगे, तो E बराबर 9 × 10⁻31 और 3 × 9 × 10⁸, दूनी 16, ये आपका हो गया 9 × 81 और 31 से 16 जाएगा -15, आगे लिखेंगे जूल। एक इसी से संबंधित क्वेश्चन और देखें, यदि
किसी गतिशील वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा जबकि द्रव्यमान समान हैं। तो देखें बच्चों, E बराबर आप पढ़ के आए E या K हाफ ऑफ mv²। चूँकि 2 ऊर्जाएँ तो इसे K1 मान लीजिए, mv1²। द्रव्यमान शर्त से आपका जितना m1 है उतना m2 उसका मान क्या मान लिया m। दोनों पिंड के द्रव्यमान बराबर हैं तो K2 बराबर हो गया 1/2 mv2²। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड, और आप डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। 1/2 से 1/2 कैंसिल, m से m, तो इक्वेशन बना K1/K2 बराबर v1²/v2²। अब आपको K1/K2 ये मान दिया गया था, प्रारंभिक वेग था, दूना कर दिया जाए तो कितना हो गया 2v। अब आप इसका होल वर्क करेंगे, v से भी कट जाएगा, K1/K2 बराबर 1/4, K2 बराबर 4K1। तो ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। ठीक है।